अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री के जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, और जो भी इस फील्ड से मुतल्लिका टेक्निकल सर्विसेज वाले हैं, इन सब के लिए हमने जब भी किसी फ्लॉक में जाते हैं तो कोई ना कोई ऑब्ज़र्वेशन या कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव जो उस हालात के मुताबिक होता है उसको वीडियो को कोशिश करते हैं कि एक पैगाम बना के इसको एक आम करें, ताकि लोगों का, पब्लिक का इसके अंदर एक अवेयरनेस हो, ताकि मकसद इसका ये है कि बीमारियों से पाक सेहतमंद फ्लॉक जो है ना उसको प्रोड्यूस किया जा सके। तो इस सिलसिले में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस वक्त फ्लॉक की जो ग्रोथ हो रही होती है, कोई भी फ्लॉक हो, वो जब ग्रोइंग स्टेज में होता है तो साथ साथ उसकी वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट ख़ास तौर पे बढ़ती जाती है। तो ये जिस तरह हमारी एक वेंटिलेशन का है, ये वेंट्स हैं, यहाँ से एयर फ्लो एक जा रहा है इधर। अब इसकी एक ख़ास मकदार में ज़रूरत होती है पर बर्ड के हिसाब से, या जितने केजी भी वेट हो उस फ्लॉक में, उस लिहाज से फिर फ़ैन की कैपेसिटी के मुताबिक इसकी ऑफ ऑन की टाइमिंग रखी जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन बुनियादी चीज़ है जो चूज़ों को अपनी ग्रोथ के लिए, बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए चाहिए। उसके अलावा अगर वेंटिलेशन में कमी होगी तो उससे फिर इनकी जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उनका ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो। और वेंटिलेशन का आमतौर पर मकसद ये समझते हैं कि इसको ठंडा करना है हाउस को, लेकिन सर्दियों में ये तब्दील हो जाता है। सर्दियों में हम इसको हाउस गर्म करने का काम लेते हैं। उसके अलावा वेंटिलेशन का जो बुनियादी मकसद है वो अंदर से ज़ायद नमी को ख़ारिज करना है, बाहर अखराज है, एक्स्ट्रा नमी। इसी तरह से जो ब्रूडिंग के शुरू के दिनों में नमी ज़्यादा कम होती है क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, और अगर मौसम उसके मुताबिक बैरूनी नमी जो है वो ज़्यादा हो तो उसको फिर ये भी चूज़ों के लिए एक तकलीफ़ दे होता है, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। इसी तरह से जब ह्यूमिडिटी लो हो जाती है, यानी 30% से भी अगर कम हो जाए, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो इनर लाइनिंग है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, और वहाँ से फिर वायरस का ख़तरा बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे ये आईबी वगैरह का, ये जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी है, खुसूसन आईबी, क्योंकि ये वायरस जो है वो मौका की तलाश में होते हैं, मौका परस्त होते हैं, और इनको बस साजगार माहौल चाहिए होता है। जैसे ही मिलता है मखसूस नमी और दर्जा, तो ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इस सिलसिले में एक चार्ट भी बना हुआ है जो हम अपने ग्रुप में अक्सर फ्लोट करते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसको देखने से पता चलता है कि भी जैसे जैसे चूज़े की एज बढ़ रही है, उसका वज़न बढ़ रहा है, तो उसकी वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट वो उसके साथ तब्दील हो रही है। दूसरी जो इंतज़ामी उमूर है उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार पानी का है और ख़ुराक का है। पानी और ख़ुराक चूज़े को आसानी से एक्सेस में होना चाहिए। जिस तरह अगर चूज़े को खुराक खाने में कोई मसला होगा तो उसका जो फीडिंग बिहेवियर होगा वो बताएगा कि उसको फीड खाने में प्रॉब्लम है। उससे फिर एज ए रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पे उसकी जो ग्रोथ है वो निस्बतन कम हो जाएगी। इसी तरह से पानी पीने का है कि जिस वक्त पानी पीने के लिए चूज़े को मतलूबा हाइट नहीं मिलेगी तो वो निपल से दुरुस्त तरीके से पानी पी नहीं सकेगा। तो उसके अलावा लिटर जो है बुरादा, उसको अच्छी हालत में रखें, खुश्क हालत में रैकिंग करें, और उसमें से ताकि जो एक्स्ट्रा नमी है और उसके अलावा अमोनिया है ये खारिज होती रहे। ख़ास तौर पर जब ये चूज़ा बड़ा हो जाता है तो अमोनिया की एकमुलेशन या पैदावार उसकी बिठों के अंदर जो बढ़ जाती है और लिटर के अंदर जमा होती है। जब रैकिंग करते हैं तो ये ड्राई होने के, खुश्क होने के अमल में अमोनिया वहाँ से जो एवेपोरेट होती है और फ़िज़ा में शामिल होती है, उसको निकालना बड़ा ज़रूरी है। तो ये चंद एक चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए, और जब भी फ्लॉक के अंदर आएँ तो ऑब्ज़र्व करें। अपने सर से लेकर पाँव तक अल्लाह ताला ने जो कुदरती हमें आलात दिए हैं, तो उसमें आँखों का है,
کہ آپ ویژول آبزرویشن یا آنکھوں کے ذریعے آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں، اور ناک کے ذریعے آپ محسوس کریں آکسیجن کی کمی یا امونیا کی زیادتی آپ کو فیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں میں چبھن جلن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے پاؤں سے آپ جو ہے نا وہ لیٹر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے وہ خشک ہے یا کس حالت میں ہے۔ اور کسی بھی بیماری کی صورت میں یا کوئی فرسٹ سائن آپ نوٹس کریں تو فوری طور پہ ماہرین سے رابطہ کریں تاکہ اس پرابلم کو جو ہے نا وہ کور کرنے کے لیے میئرس لیے جا سکیں، فوری طور پہ اقدامات اٹھائے جا سکیں، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو جتنی جلدی ہم کسی پرابلم کی ریمیڈی شروع کریں گے اتنا ہی جلدی ہم اس مسئلے پر قابو پا لیں گے۔ شیڈ کے اندر وزٹ جب ہم کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک ٹپ ہے کہ جب بھی آپ جائیں تو اس کے اندر بڑے آرام سے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اور ماحول میں رچ بس جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں۔ جب آپ فلاک کے اندر بیٹھیں گے تو آپ کو وہ جو ہے کچھ دیر کے بعد جو ان کی نیچرل پوزیشن ہے وہ پتہ چلے گی۔ اگر کہیں سے کوئی ساؤنڈز ہیں، کہیں سے کوئی ریسٹ لیسنس ہے یا اور بھی کوئی ایشوز ہیں تو وہ آپ کو آبزرویشن میں بہت ہیلپ کریں گے۔ خاص طور پہ جب آپ بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد آرام سے آپ تسلی کے ساتھ فوکس اٹینشن سے فلاک کو آبزرو کریں تو یہ اس میں بہت ہیلپ فل ہوگا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جو دیکھیں مسائل ہوتے ہیں اور ان کا حل بھی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آبزرویشن ہو اور تاکہ جب کسی کو بتانا ہو تو آدمی درست طریقے سے بتا سکے، یا جس کسی نے دیکھنا ہو تو وہ اچھے طریقے سے اس کی تشخیص کر سکے۔ جب ایک ڈائگنوس درست ہو جائے گا تو اس کا پھر علاج یا اس کا حل جو ہے نا وہ بہتر طور پہ ممکن ہے۔ جی خدا حافظ۔